मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए गुजरात और हरियाणा की तारीफ की। वहीं स्टार्टअप इंडिया को मिल रहे समर्थन को भी अच्छा कदम बताया। किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना के प्रीमियम की दर घटाने का ऐलान भी मन की बात में पीएम ने किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से ज्यादा किसानों को जोड़ा जाना चाहिए। नुकसान की भरपाई का यही एकमात्र रास्ता है। देशवासियों, एक काम के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद करेंगे। हमारे देश में किसानों के नाम पर बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। खैर, मैं उस विवाद में उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन किसान का एक सबसे बड़ा संकट है प्राकृतिक आपदा में उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है, उसका साल बर्बाद हो जाता है। उसको सुरक्षा देने का एक ही उपाय अभी तो ध्यान में आता है और वो है फसल बीमा योजना। 2016 में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा किसानों को दिया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन ये योजना की तारीफ हो, वाहवाही हो, प्रधानमंत्री को बधाइयां मिले, इसके लिए नहीं है। इतने सालों से फसल बीमा की चर्चा हो रही है, लेकिन देश के 20-25% से ज्यादा किसान उसके लाभार्थी नहीं बन पाए हैं, उसके जुड़ नहीं पाए हैं। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल में हम कम से कम देश के 50% किसानों को फसल बीमा से जोड़ सकें? बस मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि अगर वो फसल बीमा के साथ जुड़ता है तो संकट के समय एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इतनी जन स्वीकृति मिली है, क्योंकि इतना व्यापक बना दिया गया है, इतना सरल बना दिया गया है, इतनी टेक्नोलॉजी का इनपुट लाए हैं। और इतना ही नहीं, फसल कटने के बाद भी अगर 15 दिन में कुछ होता है तो भी मदद का आश्वासन दिया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी गति तेज कैसे हो, बीमा के पैसे पाने में विलंब न हो, इन सारी बातों पर ध्यान दिया गया है। मोदी ने अपने स्वच्छता अभियान की सफलता बताते हुए कहा कि स्वच्छता अब सौंदर्यता में बदल गई है। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए कई रेलवे स्टेशनों को वहां के स्थानीय नागरिक, कलाकार और छात्र सजाने में लगे हैं। ये मेरी या रेलवे की नहीं बल्कि लोगों की पहल का नतीजा है। इसके अलावा पीएम ने बीजेपी शासित हरियाणा और गुजरात की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा और गुजरात में एक समय था जब सेक्स रेशो बहुत गड़बड़ हो गया था, लेकिन दोनों राज्यों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शानदार मिसाल पेश की है। देशवासियों, 26 जनवरी का पर्व बहुत उमंग और उत्साह के साथ हम सब ने मनाया। चारों तरफ आतंकवादी क्या करेंगे इसकी चिंता के बीच देशवासियों ने हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया और आन बान शान के साथ प्रजासत्ताक पर्व मनाया। लेकिन कुछ लोगों ने हटकर के कुछ बातें की और मैं चाहूंगा कि ये बातें ध्यान देने जैसी हैं। खास करके हरियाणा और गुजरात, 2 राज्यों ने एक बड़ा अनोखा प्रयोग किया। इस वर्ष उन्होंने हर गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका ध्वजवंदन करने के लिए उन्होंने उस गांव की जो सबसे पढ़ी लिखी बेटी है उसको पसंद किया। हरियाणा और गुजरात ने बेटी को महात्म्य दिया, पढ़ी लिखी बेटी को विशेष महात्म्य दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका एक उत्तम संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया। मैं दोनों राज्यों की इस कल्पना शक्ति को बधाई देता हूं और उन सभी बेटियों को बधाई देता हूं जिन्हें ध्वजवंदन, ध्वजारोहण का अवसर मिला। हरियाणा ने तो और भी बात की कि गत 1 वर्ष में जिस परिवार में बेटी का जन्म हुआ है, ऐसे परिवारजनों को 26 जनवरी के निमित्त विशेष निमंत्रित किया और वीआईपी के रूप में प्रथम पंक्ति में उनको स्थान दिया। ये अपने आप में इतना गौरव का पल था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ हरियाणा से किया था, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो में बहुत गड़बड़ हो चुकी थी।
मोदी ने स्टार्टअप इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें अनंत संभावनाएं हैं। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक ही सीमित है। सिक्किम में 2 युवकों ने मुझे बताया कि वे एग्रीकल्चर में स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। लेकिन और ज्यादा आएंगे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन जो आए हैं वो भी सचमुच में प्रेरक है। कोई विश्वास द्विवेदी करके नौजवान है, उन्होंने ऑनलाइन किचन स्टार्टअप किया है और वो मध्यम वर्गीय लोग जो रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं उनको वो ऑनलाइन नेटवर्किंग के द्वारा टिफिन पहुंचाने का काम करते हैं। कोई मिस्टर दिग्नेश पाठक करके हैं, उन्होंने किसानों के लिए और खास करके पशुओं का जो आहार होता है, एनिमल फीड होता है, उस पर काम करने का मन बनाया है। अगर हमारे देश के पशु, उनको अच्छा आहार मिलेगा तो हमें अच्छा दूध मिलेगा, हमें अच्छा दूध मिलेगा तो हमारा देश का नौजवान ताकतवर होगा। मनोज गिल्दा, निखिल जी, उन्होंने एग्री स्टोरेज का एक स्टार्टअप शुरू किया है। वे साइंटिफिक फूड स्टोरेज सिस्टम के साथ कृषि उत्पादों के लिए बल्क स्टोरेज सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। यानी ढेर सारे सुझाव आए हैं। आप और भी भेजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे बार बार मन की बात में अगर स्टार्टअप की बात करनी पड़ेगी तो जैसे मैं स्वच्छता की बात हर बार करता हूँ, स्टार्टअप की भी करूँगा, क्योंकि आपका पराक्रम ये हमारी प्रेरणा है। इससे पहले 15वीं बार प्रधानमंत्री ने मन की बात में विकलांगों को नया नाम दिया था। दिव्यांगों के लिए बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रेलवे, बस स्टैंड से लेकर तमाम सार्वजनिक जगहों को इन लोगों के लिए सुविधापूर्ण बनाने पर ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, D Live News।